क्या कोई कड़े फैसले ले सकती है सरकार? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन कड़े फैसलों के तहत ये महंगाई की मार और कितना रुलाएगी। राजीव, इस वक्त तो हर किसी के जहन में यही सवाल है। विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, बहुत मुश्किल समय आने वाला है। देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजीव जी ने विस्तार से सारी बातें बताई थी कि ये पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है। अगर ये ईरान और अमेरिका का तनाव चला या अगर भीषण हुआ तो इसका असर सारे मुल्कों पर पड़ रहा है, हम पे भी पड़ेगा। अभी जो बात कही जा रही है, जैसा कि मालूम है आपको, 4 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल बढ़ गया और अगले 2-3-4 दिनों में फिर इसको कुछ बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अभी ये कहा जा रहा है कि 13 रुपए और 10 रुपए, यानी पेट्रोल पे 10 रुपए और डीजल पे 13 रुपए तक का घाटा ऑयल कंपनीज को हो रहा है, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं। जो पक्ष में जो लोग बात कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 4% बढ़ा, हमारे यहाँ तो 4 साल के बाद बढ़ा। देखिए, जिन मुल्कों में ज़्यादा प्रतिशत में दाम बढ़े हैं, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो चाहे दूसरे जो मुल्क हैं जिसमें उन्होंने परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाया है, उसका कारण ये है कि उन्होंने जब कच्चे तेल की कीमतें कम हुई थी तो उन्होंने तेल की कीमतें कम भी कर दी थी। तो इसलिए जब तेल की कीमतें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ उन मुल्कों में इमीडिएटली उससे क्रूड ऑयल से जोड़ करके आम जनता पर उसी तरह का बोझ डालते हैं, और अगर कम होती हैं तो आम जनता को उसी तरह की राहत देते हैं। ये सीधा सा फंडा है अगर उस तरह की जो बातें कही जा रही। निश्चित तौर पर जब से ये आर्थिक संकट आया है, 4% सबसे कम बढ़ोतरी भारत में हुई है, ये बात भी सही है। और आपको मालूम है कि भारत में जितना ईंधन खपत होता है उसका 40% डीजल है। डीजल का दाम बढ़ने का मतलब माल ढुलाई महंगी होना, और उससे फिर फल सब्जी ये सारी चीज़ों का 15% के आसपास बढ़ना। चूँकि अभी ये एक हफ्ते का डेवलपमेंट है, फ्राइडे से अभी तक हुआ है, अगले फ्राइडे माने परसों भी कुछ बढ़ सकता है। तो इसका इम्पैक्ट जून के खुदरा महंगाई पर पड़ेगा। तब जनता को इस महंगाई का असर, अभी 1-2-3 रुपए का उतना असर न पड़े, लेकिन जून में असर पड़ेगा अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो। राहुल गांधी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस तरफ तो प्रधानमंत्री विदेश जाने से पहले ही इशारा कर गए थे और वो विदेश से भी लगातार इशारा कर रहे हैं। बात ये है कि जो बात है कि 28 फरवरी से ही ये काम पूरी दुनिया इस तपिश को महसूस कर रही है। हमने उसको चुनाव के समय भले न महसूस किया, अब पीछे आगे कुछ दिनों में इसकी तपिश आम आदमी तक पहुंचेगी। निश्चित तौर पर आर्थिक चुनौतियां देश के सामने, दुनिया के सामने खड़ी होंगी अगर हालात नहीं सुधरे। बिल्कुल।